प्लास्टिक पर आज से पूर्ण प्रतिबंध। प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारों के स्टिक समेत 19 चीजों पर लगी पाबंदी। दोषी के खिलाफ सजा का भी प्रावधान। एनडीआरआई करनाल के शताब्दी समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की शिरकत। कहा, किसानों की आमदनी बढ़ाने और गांवों की दशा सुधारने में पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान। गर्मियों के 1 महीने की छुट्टी के बाद प्रदेश भर में आज से खुले स्कूल। विद्यार्थियों व शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन। और टोक्यो ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। डायमंड लीग में अपने पहले प्रयास में 89.94 मीटर की दूरी तक जेवलिन फेंककर तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। नमस्कार, मैं मंजू सिंधु और अब खबरें विस्तार से। सिंगल यूज प्लास्टिक यानी एक बार उपयोग में आने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध आज से लागू हो गया है। आज से पूरे देश में सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर पाबंदी रहेगी। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 उत्पादों को इस पाबंदी के दायरे में रखा गया है। इसका मकसद सिंगल यूज प्लास्टिक के कचरे से होने वाले प्रदूषण से निजात पाना है। प्रतिबंध के दायरे में जिन वस्तुओं को शामिल किया गया है उनमें ईयरबड्स, कैंडी स्टिक्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पॉलीस्टाइरिन यानी थर्मोकोल, प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक कप और प्लास्टिक के बर्तन शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने बताया कि प्रतिबंध को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए एकल उपयोग वाले प्लास्टिक सामान के अवैध उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण और बिक्री पर निगरानी रखने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर के नियंत्रण कक्ष बनाए जाएंगे। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश सरकार ने भी राज्य में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना को आगे बढ़ाते हुए कूड़े एवं अप्रबंधित प्लास्टिक कचरे से होने वाले प्रदूषण को रोकने के उद्देश्य से निर्णायक कदम उठाया जा रहा है। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर प्रदेश सरकार ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है। कम गुणवत्ता और ज्यादा प्रदूषण की क्षमता वाली एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। प्रवक्ता के अनुसार आज से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। करनाल स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आज अपने 100वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। इस अवसर पर संस्थान के शताब्दी समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने ऑक्सीवन पार्क का उद्घाटन और शताब्दी वर्ष स्मृति स्तंभ का अनावरण किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि किसी भी संस्थान के 100 वर्ष पूरा होना एक खुशी का क्षण होता है। उन्होंने एनडीआरआई से जुड़े सभी वैज्ञानिकों व वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों के योगदान की सराहना की। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों की आमदनी को बढ़ाने और गांवों की दशा सुधारने में पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से ये 100 वर्ष सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं, वर्तमान में इस क्षेत्र में अभी और चुनौतियां हैं। एनडीआरआई को उन चुनौतियों का समाधान भी करना है, इस क्षेत्र को और विस्तारित करना है, क्योंकि पशुपालन का क्षेत्र यह गांव से और कृषि से जुड़ा हुआ है। गांव को विकसित करने की दृष्टि से, गांव की इकोनॉमी को सुधारने की दृष्टि से और किसान की आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से पशुपालन का महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों को एमएसपी लागत पर 50 गुना मुनाफा देने का काम कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार को अभी तक संयुक्त मोर्चा की तरफ से कोई नाम नहीं मिला है। नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद इस रिकमेंडेशन को माना और उनके मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार अब एमएसपी लागत पर 50 गुना मुनाफा जोड़कर निर्धारित की जाती है। इसके कारण एमएसपी भी बढ़ रही है, सरकार की खरीद का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और उसका लाभ भी किसान को।
संस्थान के संयुक्त निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने कहा कि करनाल का राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान दुधारू पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए लगातार अनुसंधान कर रहा है। देखा जाए तो एनडीआरआई ने 2 जो हमारी जो है गाय विकसित की हैं, करण फ्रीज और करण जो है फ्राइज और करण स्विस, उसका जो है ये एक क्रेडिट है। इसके अलावा हमने क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में है जो आपको हमेशा समय समय में देते रहे हैं। और क्लोनिंग के अलावा हमारी सबसे दूसरी अब है कि क्लीन मिल्क इज़ बिकम ए बिग प्रॉब्लम ऑफ जो हमारी समस्या है। तो क्लीन मिल्क में हमने बहुत सारी ऐसी डायग्नोस्टिक की हैं और हमारी कुछ डायग्नोस्टिक तो ऐसी हैं जो एफएसआई ने अडॉप्ट करके। गर्मियों की 1 महीने की छुट्टी के बाद आज से सभी स्कूल खुल गए हैं। विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में मास्क, सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइजर का प्रयोग नियमित रूप से लागू कर दिया है। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं ने मास्क का प्रयोग किया। स्कूल के गेट पर सैनिटाइजर और बगैर मास्क के प्रवेश को लेकर पोस्टर भी लगाए गए हैं। अध्यापकों ने कहा कि जो विद्यार्थी मास्क लगाकर नहीं आते उन्हें स्कूल की तरफ से मास्क उपलब्ध करवाया जाता है। लिए हम गेट पर मास्क लेकर के और सैनिटाइजर लेकर खड़े होते हैं। सारे कमरे नीट एंड क्लीन हैं, वॉशरूम वगैरह एकदम ओके हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे प्रॉपर मेंटेन रखें डिस्टेंस। बच्चे मैक्सिमम तो मास्क लगाकर आते हैं, लेकिन जो नहीं आते हैं उनको हम प्रोवाइड करते हैं अपनी तरफ से। जैसे बीमारी बढ़ रही है, हमें भी डर लग रहा है कि स्कूल कहीं दिक्कत में ना आ जाएं और व्यवस्था जो एजुकेशन की अच्छी बनी रहे, व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, बच्चों की पढ़ाई का लॉस ना हो, कोई बच्चा दूसरा इन्फेक्शन में ना आए उसकी वजह से। तो इसलिए जो है सुविधा का रहना जरूरी है। सर बहुत अच्छे है, यहाँ पर सारी फैसिलिटी है, सैनिटाइज़र वगैरह सब चीज़ दिए जा रहे हैं। मास्क के लिए भी किया जा रहा है कि मास्क लगाओ और ज़्यादातर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी बोला जा रहा है। मास्क लगाने को कहा, सैनिटाइज़र करने के लिए कहा और डिस्टेंसिंग बनाने रखने के लिए कहा ताकि हम स्वस्थ रहे, बीमारी से बचे, सेफ रहे। टोक्यो ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना लिया है। नीरज ने डायमंड लीग में अपने पहले प्रयास में 89.94 मीटर की दूरी तक जेवलिन फेंका और अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़कर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया। नीरज स्पर्धा में दूसरे स्थान पर रहे। प्रदेश में मानसून की कल हुई पहली बरसात से जहां लोगों को गर्मी से निजात मिली है तो वहीं किसानों को भी राहत मिली है। मध्य रात्रि से सुबह तक हुई इस बरसात से नरमा और कपास की फसलों को फायदा होगा, क्योंकि अत्यधिक गर्मी से किसानों के फसलों के सूखने की आशंका हो गई थी। किसानों ने कहा कि उन्हें अब फसलों में बार बार पानी नहीं लगाना पड़ेगा और पैदावार भी अच्छी होगी। इसके अलावा समय और धन की भी बचत होगी। बारिश बहुत बढ़िया होगी जी, मौसम बढ़िया है, फसलों के लिए अच्छा है। सब पहले फसलें खराब हो रही थी, बहुत नरमा जल रहा था, अब चूना जाना लगाने में अच्छा, सब काम अच्छा होएगा। बहुत फायदा हुआ, गर्मी से छुटकारा मिला, नरमे फसल को बहुत फायदा हुआ। पानी बहुत कमी सी समस्या सी, रब ने पति बरसात करके बहुत फायदा किया। नरमा का बहुत फायदा हुआ, हरेक फसल का बहुत फायदा हुआ जी। फायदा बहुत है जी, पहले गर्मी थी और नरमा लोगों ने जो बीज लगाए थे, इतनी धूप में लोग बीज लगा रहे थे, मौसम खराब था और लोगों को ये लग रहा था कि आज इस बार फसल नहीं होगी, और जो बहुत बढ़िया हुआ, बारिश हुआ। जिला कृषि उपनिदेशक डॉक्टर बाबू लाल ने कहा कि इस बरसात से किसानों को लाभ मिलेगा। सिरसा जिले में अब तक 8 mm बारिश हुई है। बरसात से फसलों को भरपूर पानी मिलेगा और उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है। 8 mm के करीब बारिश हुई है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, क्योंकि जो नरमा की फसल है उसके लिए पानी की ज़रूरत थी फ़िलहाल, और उसकी ग्रोथ भी रुक गई थी, तो वो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी और इसमें बढ़वार में नरमा को फ़ायदा होगा। इसके अतिरिक्त जो धान की फसल है उसकी ट्रांसप्लांटिंग चल रही है और पानी की पूर्ति नहीं हो रही थी, तो अब जो ट्रांसप्लांटिंग है बहुत तेज़ी से होगी। और इसके अलावा जो ब्रानी ज़मीन है उसमें जैसे बाजरा है, मूंग है, जहाँ बिजाई नहीं हुई थी उसमें बिजाई हो जाएगी, और जहाँ बिजाई हो चुकी है उन फसलों को बहुत ही ज़्यादा इस मानसून से बहुत ज़्यादा फायदा है। देश भर में आज राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सकों के अमूल्य योगदान के प्रति सम्मान जाहिर करना है। इस साल राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की थीम है फैमिली डॉक्टर्स ऑन दी फ्रंट लाइन।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर चिकित्सकों की सराहना की। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि जीवन को बचाने और हमारी पृथ्वी को स्वस्थ बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सभी मेहनती डॉक्टरों को चिकित्सक दिवस की बधाई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के त्याग, तप और अटल संकल्प की तुलना कभी नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने ट्वीट संदेश में कहा कि किसी भी विकट परिस्थिति में अपनी जान की परवाह किए बिना हम सबको जीवन दान देने वाले प्रत्येक चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस की शुभकामनाएं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 5वें जीएसटी दिवस समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने कार्यक्रम में जीएसटी एट 5 पुस्तिका का विमोचन भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी की 5 साल की सफलतापूर्वक यात्रा में सभी का योगदान है। उन्होंने कहा कि जीएसटी कर संग्रह में लगातार वृद्धि हो रही है और जून महीने में ये बढ़कर 1,44,000 करोड़ रुपए से अधिक प्राप्त हुआ, जो कि 56% अधिक है। GST revenue collection for the month of June 2022 is 1,44,616 crores. (56% rise of the GST revenues in the same month last year. 56%. ओडिशा में पुरी धाम की विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की 9 दिनों की रथ यात्रा आज से शुरू हो रही है। पुरी धाम के भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग-अलग रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकले। वहीं रथ यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पुनीत अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई दी। उन्होंने महाप्रभु जगन्नाथ के आशीर्वाद से सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पर देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हम भगवान जगन्नाथ से उनके निरंतर आशीर्वाद की प्रार्थना करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी अपने ट्वीट संदेश में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के पावन अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए देश एवं प्रदेश की तरक्की, सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की। एमएसएमई के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए कल प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान हासिल हुआ है। नई दिल्ली में उद्यमी भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित एमएसएमई नेशनल अवार्ड समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरियाणा को यह अवार्ड दिया गया। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ट्वीट कर इस उत्साहवर्धन और मार्गदर्शन के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। पिछले कोविड काल के अंदर भी जिस प्रकार से एमएसएमईज को निरंतर सरकार का समर्थन रहा है, आज उसका नतीजा है कि देश अधिकतम वस्तुएं जो पहले इंपोर्ट करता था, ऑल्टरनेटिव रिसोर्स के तौर पर देश में प्रोडक्शन शुरू कर बैठा। और हरियाणा ने भी एक अलग उसमें पहचान बनाई है और हमारे लिए तो खुशी की बात है कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर देश भर के बड़े छोटे राज्यों में हरियाणा को आज 3rd पोजीशन मिली है। और मैं ये मानता हूँ कि जो अब नई आज स्कीम्स लॉन्च करी है, उसके अंदर भी हरियाणा एक राज्य है जिनको पायलट के तौर पर पिक किया जाएगा। और हरियाणा प्रदेश ने भी जो पिछले दिनों पद्मा योजना शुरू करी है, वो अपने आप में एमएसएमई को और एक्सेलरेट करने के लिए योजना होगी। उसका खाका लगभग तैयार हो चुका है और जल्द पद्मा के अंदर भी हम हमारा इंटीग्रेटेड एक प्रोजेक्ट प्रदेश में लाने का काम करेंगे। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। और अब अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर आज से पूर्ण प्रतिबंध। प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारों के स्टिक समेत 19 चीजों पर लगी पाबंदी। दोषी के खिलाफ सजा का भी प्रावधान।
NDRI करनाल के शताब्दी समारोह में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की शिरकत। कहा, किसानों की आमदनी बढ़ाने और गांवों की दशा सुधारने में पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान। गर्मियों की 1 महीने की छुट्टी के बाद प्रदेश भर में आज से खुले स्कूल। विद्यार्थियों व शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है कोविड अनुरूप व्यवहार का पालन। और टोक्यो ओलंपिक्स के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड। डायमंड लीग में अपने पहले प्रयास में 89.94 मीटर की दूरी तक जेवलिन फेंककर तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। समाचारों में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।